हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अपने है ना राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के अरावली के दर्रे। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहले कौन सा डेबर नाल। कौन सी नाल? डेबर। डेबर नाल क्या है? यह नाल दक्षिणी अरावली में सलोंगर जिले में स्थित है। पहले ये अपने उदयपुर में आती थी, अभी सलोंगर में है। ठीक है, और जैसमंद झील इसी नाल पे गोमती नदी पर स्थित है। और उसके बाद आपको ध्यान है, इसी नाल की वजह से अपने जैसमंद झील का नाम एक नाम और जाना जाता है, वो है अपन डेबर झील। कौन सी? डेबर झील। कौन सी झील? डेबर झील। ठीक है, फिर आते हैं अपने फुलवारी नाल। कौन सी? फुलवारी नाल। फुलवारी नाल अपने दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। और ये सोम, मानसी और बाकल नदियों का उद्गम इसी नाल से होता है। इसी नाल से। ठीक है, फिर आता है अपने हाथीगुड़ा नाल। कौन सी? हाथीगुड़ा नाल। ये दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद। ठीक है, और यह नाल राजसमंद, गोगुंडा, उदयपुर तथा सिरोही को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? सिरोही को। ठीक है, फिर आती है अपने पगलिया नाल या झीलवाड़ा नाल। तो पगलिया विषय में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन झीलवाड़ा नाल ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, इसी की पगलिया नाल का ही दूसरा नाम है झीलवाड़ा नाल। ठीक है, यह दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद। और मेवाड़ राजसमंद को मारवाड़ पाली से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? मारवाड़ पाली से। ठीक है, फिर आती है अपने देसुरी नाल। कौन सी नाल? देसुरी नाल। तो देसुरी नाल अपने दक्षिणी अरावली में पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में। और इसके बाद अपने पाली को चारभुजा नाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? राजसमंद। और इसी नाल में अपने कौन सा आता है कि NH 162 गुजरता है। कौन सा? 162। फिर आते हैं अपने बर्न। कौन सी नाल? बर्न। ये मध्य अरावली में ब्यावर जिले में स्थित है। किसमें स्थित है? ब्यावर जिले में। तो अपने मध्य अरावली में कौन जिला आता है? ब्यावर जिले में। ठीक है, ये अपने मारवाड़, जोधपुर, पाली को मारवाड़, ब्यावर, अजमेर से जोड़ती है। किसको? अजमेर। और इसी नाल में अपने NH 25 गुजरता है। कौन सा? NH 25। क्या? अब आते हैं अपने केवड़ा की नाल। कौन सी नाल? केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल अपने उदयपुर में स्थित है। और ये जैसमंद झील सलूंबर मार्ग पे स्थित है। किस पे? सलूंबर मार्ग पे। ठीक है, और फिर आती है अपने देवरी दर्रा। कौन सा दर्रा? देवरी दर्रा। तो देवरी दर्रा जो है ना अपने उदयपुर उदयपुर से चित्तौड़ मार्ग की नाल पर गुजरा। किस पे? और इसी पे अपने NH 27 गुजरा। कौन सा? 27। फिर आता है अपने हाथी दर्रा। कौन सा दर्रा? हाथी दर्रा। हाथी दर्रा अपने कहा है? उदयपुर में। और उदयपुर से सिरोही को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिरोही को। और इसी मार्ग पे अपने NH कौन सा जोड़ है? 27। कौन सा? 27। फिर आता है अपने बैराग दर्रा। कौन सा दर्रा? बैराग दर्रा। ये कहा है? सिरोही में। सिरोही के दक्षिणी भाग में। कहाँ स्थित है? सिरोही के दक्षिणी। फिर आता है अपने सोमेश्वर की नाल। कौन सी नाल? सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल कहाँ है? पाली में। कहाँ? पाली में। ठीक है, फिर आती है अपने पिपली दर्रा। कौन सा? पिपली दर्रा। ये कहाँ है? ब्यावर में। कहाँ है? ब्यावर में। फिर आता है अपने राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये थोड़ा मिस्टेकिंग है अपनी टाइपिंग की। ये 10 की जगह ना 13 की लेना है ना। क्या अनमिस्टेक हो? ये दो जगह है, तो आप थोड़ा आपके हिसाब से कर लेना इसको।
फिर आता है अपने पंखेरिया का दर्रा, कि कहाँ है, ब्यावर में। फिर ब्यावर से मत्सा अजमेर को छोड़ता है, किसको, अजमेर को। फिर आता है अपने शिवपुरा घाट, कौन सा घाट, शिवपुरा, ये क्या है, ब्यावर में। शिवपुरा घाट का है, ब्यावर में, और ये अपने ब्यावर से विजयनगर को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, विजयनगर को। अब आते हैं अपने डिबेर की नाल, कौन सी नाल, डिबेर की नाल, कहाँ है ये, अपने राजसमंद में। और डिबेर की नाल में अपने आप सब जानते ही हो, उसके बाद अपने डिबेर का युद्ध भी हुआ था, तो कहाँ हुआ था, डिबेर का युद्ध। तो यार डिबेर की नाल इसी नाल में होता है, किन किन के बीच में हुआ था, ये आप है ना कमेंट में बताना, ठीक है। डिबेर का युद्ध किन किन के बीच युद्ध हुआ था, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। फिर याद के अपने कोठारी नदी का उद्गम इसी उद्गम स्थल यहीं से होता है, कहाँ से होता है, डिबेर की नाल से, ठीक है। फिर आता है अपने गोरमगढ़, कौन सा, गोरमगढ़। गोरमगढ़ तो इसे लगभग सब जानते हो, फिर भी बता। गोरमगढ़ है अपने मारवाड़ जैक्सन पाली को देवगढ़ आमेर राजसमंद से जोड़ता है, जोड़ता है, ठीक है, रेल मार्ग से होता है, किसको, रेल मार्ग से। फिर आता है अपने कामली घाट, कामली घाट का है राजसमंद में। जाजवर पाली से अजमेर सड़क मार्ग द्वारा जुड़ता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपना इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक। और अपने ना साथियों, जैसे कि अपने 2-3 टॉपिक हो गए लेकिन एमसीक्यू नहीं है, तो अपने जैसे ये 1-2 टॉपिक बाकी रहे अपने पूरे हो जाएंगे, फिर अपन एक दिन एक क्लास लेंगे एमसीक्यू की, ठीक है। और आपको तैयारी कैसी लगी, आप नेक्स्ट टॉपिक अच्छी तैयारी करना और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अटेंड करने की कोशिश करना। धन्यवाद।